क्योंकि अगर आप वचन के द्वारा परमेश्वर को नहीं जानते तो अगर आपका एक एनकाउंटर भी होगा आप उसको गलत समझ सकते हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक बार जब मेरे को एक नर्व डिसऑर्डर था जिसमें मुझे पेन होता था, बहुत तेज पेन होता था। वो ऐसा पेन होता था कि सब, एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है उससे भी तेज वो दर्द होता है। और एक दिन मैं अपने कमरे में था, मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं एक दर्शन को देखने लगा और मैंने दर्शन में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में देखा, बिल्कुल क्लियर। और मैंने देखा कि वो क्रूस में, और जैसे साइड से पवित्र आत्मा ने मुझे उनका चेहरा दिखाया और वो जो कांटों का ताज उन्होंने अपने सर में पहना है और करीबन इतना लंबा जो कांटा था वो यहाँ से निकलकर उनकी आंख से बिल्कुल उनकी आंख से छूता हुआ ऐसे बाहर आ रहा था यहाँ तक। और जैसे ही मैंने उसको देखा मेरे मन ने क्या बोला, अरे तेरा दर्द तो कुछ भी नहीं है जो मेरे यीशु ने सहा, है ना। कई लोग कह रहे हो हालेलुया, अभी पूरा सुन लो। ये मेरा अनुवाद था, परमेश्वर का नहीं था। मेरा अनुवाद क्या था कि अरे तेरा दर्द कुछ भी नहीं है, देख प्रभु यीशु मसीह ने कितना दर्द सहा। अब एक साल मैं उसके बाद भूल भी गया ये बात, मगर एक साल बाद मैं कुछ काम कर रहा था और पवित्र आत्मा ने एक दिन मुझे कहा कि बेटे तू बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड किया, तूने बिल्कुल गलत समझ लिया जो मैंने तुझे दर्शन दिया। आप जानते हैं क्यों एक साल उसने लिया? क्योंकि एक साल में मैं उसके स्वभाव को जानने पाया। यीशु ने कहा मैं बहुत सारी चीजें तुम्हें बताना चाहता हूं मगर अभी तुम तैयार नहीं हो। इसीलिए आज कितने रिलीजियस लोग हैं जो परमेश्वर की भलाई से ऑफेंड हो जाते हैं क्योंकि नहीं जानते पिता के हृदय को। एक साल बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मेरे बेटे तूने बिल्कुल गलत समझ लिया। उस दर्शन का मतलब ये था क्योंकि मैंने तेरा दर्द ले लिया, तुझे इस दर्द में रहने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे कितना ईस्ट और वेस्ट मैंने इंटरप्रिटेशन किया उसका। इसीलिए हमें वचन चाहिए, इसीलिए परमेश्वर ने शिक्षक रखे हैं देह में, इसीलिए आपको जरूरत है एक पास्टर की जो एक सही इमेज पिता की आपको बता सके। मगर उसके बाद जब आप वचन, जब प्लांट कर दिया गया सीड, एक बार आप बो दिया गया, अब आप उसको सींचते जाओ जब तक फलों से भर न जाए आपका जीवन। आमीन। सो इन दोनों व्यक्तियों का उदाहरण सोचिए। एक व्यक्ति बीमार होता है, दूसरा व्यक्ति, उन दोनों को सेम सिचुएशन है। समझ लीजिए ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, टीबी की बीमारी है, लास्ट स्टेज है, खांस रहे हैं, दर्द हो रहा है। और एक सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं कौन सी मिनिस्ट्री में कॉल करूं, मैं कहां जाऊं। और दूसरा व्यक्ति कहता है अच्छा मैं एक काम करता हूं, सारी जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने मेरे को चंगाई की दी है मैं उनको निकालता हूं, मैं उनको लिखता हूं, मैं उनको बोलता हूं, मैं उन पर मनन करता हूं। तो हल्के हल्के परमेश्वर का जो वचन है वो उनके कहां जाने लग जाएगा, हृदय में जाने लग जाएगा। जब एक बीज, इस बीज के अंदर जीवन है, जानते हैं आप इस बीज के अंदर जीवन है। हाँ, जब एक बीज भूमि के अंदर जाता है, कहां जाता है? भूमि के ऊपर नहीं। अगर ये भूमि के ऊपर है तो चिड़िया आके चुग लेंगी इसको, ये नाश हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही जैसे बीज भूमि के ऊपर है वैसे ही बाइबल ऐसी है हमारे हाथ में, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, कई लोग दुष्ट आत्मा को निकाल रहे होते हैं बाइबल करके। अरे जब तक ये आपके हृदय में ना जाए, ये केवल एक लेदर कवर्ड, ये स्याही और व्हाइट पन्ने हैं। जब अब वो व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति है वो जा रहा है अलग अलग मीटिंग में और अच्छा है, आप इसको गलत मत समझिएगा। गो गेट योर हीलिंग, इट्स नॉट रॉन्ग, बट डोंट लिव बाय दैट। उससे ही जिंदा मत रहो। परमेश्वर ने रखे हैं गिफ्ट्स, परमेश्वर ने अभिषेक रखा है अपनी देह में, परमेश्वर लोगों को स्पेशली अनॉइंट करता है इसके लिए, वो अच्छा है। मगर साथ में आपको मिरेकल मिला, मगर साथ में इसको भी करते रहो कि ताकि आप चंगा जी सको। आमीन। सो ये जो दूसरा व्यक्ति है, इसने सारी प्रतिज्ञाओं को निकाला। अब हर रोज ये इन प्रतिज्ञाओं की घोषणा कर रहा है व्यक्ति, सुबह शाम, परमेश्वर लिखा है।
हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है पुट मी इनटू रिमेम्बरेंस। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने ये कहा? इसलिए नहीं क्योंकि वो भूलने वाला परमेश्वर है, वो कुछ भूलता नहीं है, वो तो आदि और अंत है। जो एक एक विचार हमारे मन में उठते बैठते हैं वो सब जानता है। क्यों परमेश्वर ने कहा पुट मी इनटू रिमेम्बरेंस? क्योंकि वो चाहता है दैट यू विल रिमेंबर इट। वो चाहता है कि आप स्मरण रखो उसको। तो आप परमेश्वर के पास उसका वचन लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि वो जानता है जो उत्तर आपको मिलेगा वो उसके वचन के द्वारा मिलेगा। और सबसे अमेजिंग बात क्या है, आप परमेश्वर को बोल सकते हो पिता लिखा है, आप शैतान को बोल सकते हो शैतान लिखा है। आमीन। और मैं परमेश्वर से क्यों गिड़गिड़ाऊं उस प्रतिज्ञा के लिए जिसके लिए उसने पहले से मुझे हां बोल दिया है। जब पहले ही परमेश्वर ने मुझे एक प्रतिज्ञा दे दी है, मैं क्यों ना उस पर विश्वास करूं। आज कितने मसीह ऐसे हैं जो लिखित वचन पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए उनका जीवन ऐसा है, इसीलिए वो एक ब्लेस्ड लाइफ को नहीं देख रहे हैं, इसीलिए वो एक ऐसे जीवन को नहीं देख रहे हैं जिसमें जय है। तभी तो प्रभु ने कहा, जब उसने लोगों को देखा, भीड़ को, उसने कहा इन भीड़ के पास क्या नहीं है? चरवाहा नहीं है। क्योंकि वो कहता है मैं तुझे वो चरवाहा दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि में तुझे बढ़ाएगा, एंड देन यू विल मल्टीप्लाई इन लैंड। क्योंकि अगर भीड़ के पास एक ऐसा चरवाहा है जो पिता के हृदय को जानता है, जो आपको वचन की तरफ ले जाए, वो आपको हरी चराइयों में लेकर जाएगा। आमीन। हरी चराइयां मतलब अबंडेंट सप्लाई, यानी सप्लाई आपके जीवन में, ऊपर नीचे नहीं रहेगा आपका जीवन। क्या करोगे? आप वचन के बीज को बोने वाले बन जाओगे। अभी मैं हैदराबाद में था और पास्टर मर्लिन एक गवाही बता रही थी। एक औरत उनके पास आई और मैंने फोटो देखी। मुझे, आप देखते अगर तो आपका दिल उस फोटो को देख के, क्योंकि एक औरत थी जिसको लूपस हुआ था, आधी उंगलियां उसकी सड़ चुकी थी। आप देखोगे बिल्कुल आगे काली सड़ी हुई उंगलियां थी उसकी, और बहुत पेनफुल ये कंडीशन होती है। और वही उसने कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। मगर उन्होंने प्रार्थना करी, उसके साथ उसको एक चीज बोली। उन्होंने कहा यशाया 53:5 को 1000 बार लिखोगे तुम। वो औरत पेन भी नहीं पकड़ सकती, उसको दर्द हो रहा है, मगर उसने डिसाइड किया नहीं, मैं यशाया 53:5 को 1000 बार लिखूंगी। और उन हाथों से दर्द होते हुए उसने वचन को लिखना शुरू किया। और उन्होंने कहा जब जब लिखोगे इसको बोलो। एक बार बोला, 2 बार। क्या हो रहा है? वचन क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? बीज। जैसे वो उसको बोलती गई, लिखती गई, क्या हुआ? वचन उनके हृदय के अंदर चला गया और जो जीवन उसमें था वो फूट पड़ा। कुछ टाइम बाद वो महिला आई, परफेक्ट हाथ, बिल्कुल चंगी, पूर्ण रीति से चंगी हो चुकी थी। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने अपने वचन को भेजा है और तुझे चंगा किया है। चंगाई किसमें है? परमेश्वर के वचन में। अगर आप वचन से लेना सीख गए, आप एक ब्लेस्ड लाइफ जियोगे, आप एक जयवंत जीवन जियोगे। तो इसीलिए मैं आज बस ये चाहता हूं कि आप इस बात को समझ जाओ कि आप वचन के प्रेमी बन जाओ। बोलो मुझे परमेश्वर के लिखित वचन से प्यार है। बोलो मैं परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाला व्यक्ति हूं। मैं परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं समझता, मैं परमेश्वर के वचन का आदर करता हूं। आमीन।